पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ऐश की हार्डकोर ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। तो अब आगे ऐश और उसकी टीम एक थकान भरे ट्रेनिंग सेशन के बाद स्टेडियम की तरफ बढ़ रही होती है। तभी एक अनजान आवाज उनका रास्ता रोक लेती है, लेकिन तभी उनकी तरफ एक कॉन्फिडेंट और मिस्टीरियस ट्रेनर उनके सामने आता है और उसका नाम रेवन होता है और उसकी आंखों में एक अजीब सी इंटेंसिटी होती है, जैसे उसके पास कोई मिशन हो। और फिर रेवन कहता है कि ऐश केचम पोकेमॉन वर्ल्ड का जाना माना नाम, लेकिन हर लेगेसी का कभी न कभी अंत जरूर होता है। और फिर ऐश कहता है कि तुम कौन हो और क्या ये किसी तरह का चैलेंज है। और फिर रेवन मुस्कुराता है और कहता है कि चैलेंज नहीं, ये तो शुरुआत है। मैं रेवन हूँ, मैं उन लोगों में से हूँ जो अपनी कहानी खुद लिखते हैं। और फिर ऐश कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो तो चलो, मैं और पिकाचू कभी भी पीछे नहीं हटे। फिर रेवन कहता है कि बस मुझे यही जुनून चाहिए था, चलो स्टेडियम में मिलते हैं। और हाँ, वहाँ सिर्फ पोकेमॉन ही नहीं, हमारे इरादे भी टकराएंगे। और फिर साइलन कहता है कि ये बंदा अलग लग रहा है, ऐश के हर राइवल से ज्यादा इंटेंस लग रहा है ये तो। और फिर आयरिस कहती है कि हाँ, इस बैटल में कुछ खास होने वाला है, मैं फील कर सकती हूँ। फिर ऐश और रेवन स्टेडियम की तरफ बढ़ते हैं और दोनों के कदमों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन होता है। फिर स्टेडियम में दोनों ट्रेनर्स एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और क्राउड चिल्ला रहा होता है। तभी रेफरी अनाउंस करता है कि ये एक 3-on-3 बैटल होगी। दोनों ट्रेनर्स अपने पहले पोकेमॉन को चूज करेंगे। और फिर ऐश कहता है कि मैं चुनता हूँ पिकाचू को। उसके बाद रेवन की बारी आती है और रेवन कहता है कि तुम्हारा पिकाचू ताकतवर है, पर क्या वो मेरी हरियामा के सामने टिक पाएगा? जाओ हरियामा। फिर हरियामा जमीन पर कदम रखता है और एक भारी सा धमाका होता है। उसकी प्रेजेंस से जमीन भी कांपने लगती है और इसे देखकर ऐश थोड़ा नर्वस हो जाता है और वो कहता है कि ये तो टफ होगा, बट आई बिलीव पिकाचू कर लेगा। और फिर रेफरी कहता है कि बैटल शुरू होती है। फिर रेवन सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि हरियामा फेक आउट। और फिर हरियामा लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़कर पिकाचू को एक सरप्राइज कर देता है। और फिर हरियामा पिकाचू के पास जाकर एक क्लैप करता है, जिससे पिकाचू थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन फिर ऐश कहता है कि पिकाचू ठीक हो, थंडरबोल्ट अभी। लेकिन फिर पिकाचू जट से रिकवर करता है और एक पावरफुल थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है और फिर ये थंडरबोल्ट सीधा जाकर हरियामा को लगता है, जिससे हरियामा को थोड़ा डैमेज होता है। लेकिन ये देखकर क्राउड चिल्लाने लगता है और कहता है कि वो पिकाचू ने इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर लिया। तभी रेवन कहता है कि हरियामा बल कप का इस्तेमाल करो। और फिर हरियामा बल कप का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी ताकत और डिफेंस दोनों बूस्ट हो जाता है। और फिर उसके आसपास की जमीन भी उसके वजन से दब जाती है। और फिर ये देखकर ऐश सोचता है कि इसे इजीली डाउन नहीं किया जा सकता, मुझे स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी। क्योंकि हरियामा पावर पे खेल रहा है, इसलिए मुझे स्पीड और टाइमिंग का इस्तेमाल करना होगा। और फिर साइलन कहता है कि हरियामा ने बल्क अप कर लिया है, अब उसका डैमेज और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और फिर आयरिस कहती है कि ऐश को अपना नेक्स्ट मूव बहुत सोच समझ कर करना होगा। फिर ऐश कहता है कि पिकाचू क्विक अटैक का इस्तेमाल करो और फिर उसके पीछे जाओ। और फिर पिकाचू क्विक अटैक का इस्तेमाल करता है, जिससे हरियामा के आसपास घूमने लगता है और ये देखकर हरियामा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और फिर रेवन कहता है कि हरियामा वायरल विंड। फिर तेजी से घूमते हुए हरियामा ने पिकाचू को दूर फेंक दिया और इसके कारण पिकाचू जमीन पर रोल करता है, लेकिन फिर भी वो खड़ा हो जाता है। और तभी ऐश कहता है कि पिकाचू एजिलिटी से अपनी स्पीड बढ़ाओ और उसे कंफ्यूज करो। और फिर पिकाचू अपनी लाइटनिंग स्पीड से पूरे स्टेडियम में घूमने लगता है और ये देखकर रेवन इरिटेट हो जाता है और वो कहता है कि ये स्पीड, हरियामा रॉक स्लाइड से उसे रोको। और फिर हरियामा बड़ी बड़ी चट्टानों का इस्तेमाल करता है पिकाचू को रोकने के लिए, लेकिन पिकाचू उसे आसानी से डॉज कर लेता है। और फिर ऐश कहता है कि अब यही मौका है, पिकाचू आयरन टेल। और फिर पिकाचू आसमान में जंप करता है और आयरन टेल का इस्तेमाल करता है, जो सीधा हरियामा को जाकर लग जाती है। और आयरन टेल के लगते ही हरियामा पीछे गिर जाता है, लेकिन वो जल्दी से रिकवर कर लेता है। और फिर रेवन कहता है कि हरियामा रिवेंज अटैक अभी। और फिर हरियामा अपनी पूरी ताकत लगाकर पिकाचू को एक जोर का पंच मारता है और इस पंच के लगते ही पिकाचू सीधा वॉल से जाकर टकरा जाता है। और इसे देखकर ऐश चिल्लाता है और कहता है कि पिकाचू तुम ठीक हो। लेकिन फिर पिकाचू धीरे धीरे उठता है और फिर ऐश पिकाचू को देखता है और कहता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो पिकाचू, अब हमें फुल पावर दिखानी होगी, यूज थंडर। और फिर पिकाचू अपनी पूरी ताकत लगाकर थंडर अटैक का इस्तेमाल करता है और ये थंडर इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो सीधा जाकर हरियामा को लगता है और इस अटैक के लगते ही हरियामा का पूरा शरीर कांपने लगता है। और रेवन इसे देखकर शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये थंडर इतनी पावर, इम्प्रेसिव, लेकिन हरियामा ने अभी हिम्मत नहीं हारी है। और फिर ऐश मुस्कुराता है और कहता है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है रेवन। और फिर ऐश कहता है कि अब असली इम्पैक्ट दिखाने का वक्त आ गया है, पिकाचू वोल्ट टैकल।
और फिर पिकाचू अपनी पूरी ताकत लगाकर वोल्ट टकल का इस्तेमाल करता है और पूरे स्टेडियम में सभी लोग ये देखने के लिए खड़े हो जाते हैं कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। और तभी रेवन कहता है कि हरियामा काउंटर अभी अपनी पूरी ताकत लगाकर। और फिर हरियामा अपने हाथ को टाइट करता है और रेडी हो जाता है उसे ऑब्जर्व करने के लिए। और फिर दोनों पोकेमॉन्स एक दूसरे की तरफ फुल स्पीड से बढ़ते हैं और फिर दोनों पोकेमॉन्स अपनी सबसे पावरफुल मूव के साथ एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है स्टेडियम में और पूरे स्टेडियम में धूल फैल जाती है और सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं धूल के हटने का, ताकि उनको पता चले कि दोनों पोकेमॉन्स में से कौन ये बैटल जीता है। और फिर ऐश कहता है कि पिकाचू, मुझे पता है कि तुम ठीक हो। जैसे ही धुआं हटता है दोनों पोकेमॉन्स मुश्किल से खड़े हो पाते हैं और उनकी तेज सांसें चल रही होती हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि काय मास्टर भी ये बैटल देख रहा होता है। और फिर काय मास्टर कहता है कि ऐश का ये नया राइवल तो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दोनों के पास पावर और स्ट्रेटेजी दोनों है। और फिर जैसे ही स्टेडियम से धुआं हटता है तभी रेफरी कहता है कि यह बैटल ड्रॉ हो चुकी है, क्योंकि दोनों में से कोई भी पोकेमॉन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इसे देखने के बाद ऐश कहता है कि पिकाचू, तुमने अमेजिंग काम किया है, मुझे तुम पर गर्व है। और फिर रेवन भी कहता है कि हरियामा, तुमने भी कमाल कर दिया, शायद मुझे ऐश को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। फिर ऐश और रेवन एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और फिर ऐश कहता है कि अगले राउंड के लिए रेडी हो जाओ रेवन। और फिर रेवन कहता है कि मैं हमेशा से रेडी रहता हूँ, ये बैटल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है ऐश। तो अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे रेवन और ऐश का अगला पोकेमॉन कौन सा होने वाला है और ये बैटल कौन जीतेगा। तो जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर से देखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।